सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। और इनका जो उपन्यास है ये मुझे चांद चाहिए, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसके पात्र अगर पूछे जाए तो कौन है, एक तो है वर्षा वशिष्ठ। वर्षा वशिष्ठ है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि वर्षा वशिष्ठ किसकी पात्र है। यशोदा है और हर्ष है, ठीक है, ये इसके पात्र हैं। मुझे चांद चाहिए इनके मतलब जो और उपन्यास है वो हैं, एक तो है अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, और एक इनका है वो काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से। तो इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि ये किसका उपन्यास है। आगे देखते हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो टोपी शुक्ला के लेखक कौन है, ये राही मासूम रजा है टोपी शुक्ला के लेखक। और ये जो वो है राही मासूम रजा है, कैसे उपन्यासकार हैं, तो ये एक आंचलिक उपन्यासकार है राही मासूम रजा जो है। आगे देखते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, ये रंगभूमि का पात्र है सूरदास जो है। और ये रंगभूमि उपन्यास किसका है, रंगभूमि है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और ये पहले उर्दू में किस नाम से था, तो ये पहले उर्दू में था चौगाने हस्ती के नाम से, और इसका हिंदी रूपांतर क्या है, रंगभूमि है। और ये किस दर्शन से प्रभावित है, गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। और इसके पात्र पूछे जाए तो इसके पात्र हैं सूरदास, ये पूछे गए हैं ना, सूरदास, विनय, सोफिया, ज्ञान सेवक, ये इसके पात्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं, तो वीरांगना किसका उपन्यास है, तो ये वीरांगना उपन्यास रामनरेश त्रिपाठी जी का उपन्यास है। वीरांगना जो है ये, इनके उपन्यास और भी हैं दो, एक तो है बीरबाला, एक लक्ष्मी। दो उपन्यास हो रहे हैं इनके, बीरबाला और लक्ष्मी जो इनके उपन्यास हैं। जैसे रामनरेश त्रिपाठी की ज़्यादातर एग्जाम में एक तो ये वीरांगना, मतलब और भी एग्जामों में पूछा गया है, ऐसा नहीं टीजीटी में पूछा गया, इनके पूछे जाते हैं। जैसे भी एक काव्य है, हाँ, एक है मिलन पथिक स्वप्न है, तो वो तो है इनके खंड काव्य जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक इनका मानसीय जो फुटकर कविताओं का संग्रह है। और इनका मतलब एक क्या कह कविता संग्रह है जो वो है कविता कौमुदी के नाम से, वो कितने भागों में, 8 भागों में है। आगे देखते हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं, तो भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है, तो ये उपन्यास है सुदर्शन का भागवंती। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं, तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो ये है मन्नू भंडारी, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका। ये उपन्यास जो है ना आपका बंटी, तो ये वो है मोहन राकेश, तो मन्नू भंडारी ने लिखा था ना, मोहन राकेश की पत्नी और उनके जो पत्नी का और उनका मतलब तलाक हुआ था, उसका मतलब एक माध्यम बना के लिखा था, ठीक है। तो इसमें एक बच्चे की मनोदशा दिखाई गई कि तलाक के बाद एक बच्चे का क्या होता है, ठीक है। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने एक उपन्यास लिखा था संयुक्त रूप से, तो वो था 1 इंच मुस्कान। ये पूछा जाता कि 1 इंच मुस्कान किसने लिखा, इंच मुस्कान। और एक इनका उपन्यास कौन सा है, महाभोज। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं उनमें से कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी है ये बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। ये बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा जो लिखे हुए हैं ना, तो इनका क्रम लगाने के लिए भी आता, तो ये सही लिखे हुए हैं, क्रम से हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं, तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो यह है अलका सारावगी जो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। और इनको कलिकथा बाईपास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर पूछा जाए, देखो जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ किसको, या सरस्वती सम्मान जो भी मिला है जिस लेखक को, तो वो तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेखक भी और उनकी रचनाएं जिस रचना के लिए मिला है, इसलिए उनको तो अच्छे से देखना है आपको सभी को। और उनके जो मतलब और भी उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है वो कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, एक है जानकी दास, तेजपाल मेंशन, एक सच्ची झूठी गाथा।
झूला नट उपन्यास की रचनाकार है। तो झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? ये मैत्रेयी पुष्पा का है झूला नट। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ये कैसा उपन्यास है? ये अपूर्ण उपन्यास है। और कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती जो है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इनके उपन्यास हैं, एक तो है कंकाल तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास है इनका। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसका है? ये अज्ञे का है शेखर एक जीवनी। और ये किस शैली में लिखा गया है? फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है शेखर एक जीवनी उपन्यास। और इसके पात्र पूछे आते हैं, तो पात्र हैं शशि, एक तो शशि है, और शशि और शेखर। कौन सा है? शशि और शेखर। शशि शेखर दो पात्र है इसमें। आगे देखते हैं। झीनी वीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो झीनी वीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। और इसमें जो मतलब वर्णन दे रखा है, तो वो काशी के साड़ी बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण इसमें दे रखा है। और इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो नाच्यो बहुत गोपाल ये उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और ये कैसे उपन्यासकार हैं? ये सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। और इनका पहला उपन्यास कौन सा है? वो है महाकाल उपन्यास है। और किस पर आधारित है? ये बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है इनका महाकाल। एक प्रकाश चंद का रिपोर्टाज है बंगाल के रांगी राघव का, जो बंगाल के अकाल पर लिखा हुआ रिपोर्टाज है उनका। ठीक है, इस तरह से ही बंगाल के अकाल पर लिखा गया इनका उपन्यास है महाकाल। इनके अन्य उपन्यास हैं, एक तो है बूंद और समुद्र है, शतरंज की मोहरें हैं, सुहाग के नूपुर हैं, अमृत और विष है, और एकदा नैमिषारण्य है, मानस का हंस है, नाच्यो बहुत गोपाल है, खंजर नयन है, अग्निगर्भा। ठीक है। और ये जो मानस का हंस है इसमें तो मतलब तुलसीदास जी का जीवन वर्णन है। और जो खंजर नयन है इसमें सूरदास जी का वर्णन दे रखा। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस है। तमस किसका है? भीष्म सायनी का उपन्यास है। बलचनामा नागार्जुन का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी ये अज्ञे का उपन्यास है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो यह है महाभोज, मन्नू भंडारी, गोदान प्रेमचंद का सही है। तत्सम राजी सेठ का ये भी सही है। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग भी। आपका बंटी किसका है? ये मन्नू भंडारी का है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है ये किसका है? तो यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है ये पहला गिरमिटिया। और किस पर आधारित है ये गांधी जी पर आधारित है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। इसमें जो मतलब वो है मतलब गांधी जी से संबंधित है। ये है गांधी जी की घटना जो अफ्रीका प्रवास से मतलब जो अफ्रीका से संबंधित जो मतलब गांधी जी आ रहे थे वो घटना इसमें है। ठीक है। और इनके अगर पूछे जाए अन्य उपन्यास कौन से हैं गिरिराज किशोर के, तो इनके उपन्यास हैं एक तो वो है जुगलबंदी है, चिड़ियाघर है, ढाई घर है, यातना घर है, एक आग का दरिया। तो ये गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका।
और इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? एक तो है नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स। तो एक पत्नी के नोट्स तो ममता कालिया के हैं, और एक पति के नोट्स किसके हैं? महेंद्र भल्ला की रचना, वो उपन्यास है, ठीक है। और सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर, और इनका एक वो है दुखम सुखम, जो दुखम सुखम उपन्यास है ये वाला, इसके लिए इसने व्यास सम्मान मिला था। दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला था। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये है चित्रलेखा में। चित्रलेखा किसका उपन्यास है? ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। तो यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन ए, नरेश मेहता, ठीक है। और नरेश मेहता कैसे उपन्यासकार है? नरेश मेहता व्यक्तिवादी उपन्यासकार है। इसमें एक मतलब जो उपन्यास है, इसमें एक आदर्श जैसे दंपति, पति पत्नी का मतलब वर्णन दे रखा है। एक मतलब दो, जैसे एक तो श्रीधर हैं और एक सरो हैं इसमें, तो उन दोनों श्रीधर और श्रीधर सरो, इन दोनों का वर्णन है इसमें, ठीक है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस में नहीं है? सेवा सदन में नहीं है। कब तक पुकारूं रांगेरा कब का है, और झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का है, और सैलू शिव प्रसाद सिंह का है ये, ठीक है। ये अलग अलग पूछे गए हैं सब इस तरह से ही। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ऑप्शन सी है झूठा सच। झूठा सच किसका उपन्यास है? ये यशपाल के उपन्यास है झूठा सच। राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का, और ये गमन है मुंशी प्रेमचंद का, और इन्हीं हथियारों से ही अमरकांत का उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक कौन से नहीं है? मनोहर श्याम जोशी नहीं है, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञय और देवराज, ये सब कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो नाट्य रूपांतर किसने किया? जो राग दरबारी का वो किया था गिरीश रस्तोगी ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, हरिओत जी। और हरिओत जी का जो है उपन्यास वो है ठेठ हिंदी का ठाठ, जो मतलब ठेठ हिंदी में लिखा गया है। इसमें ठेठ हिंदी का प्रयोग किया है इन्होंने इनका। और जो ये उपन्यास का दूसरा नाम क्या है ठेठ हिंदी के ठाठ का? देवबाला। अगर आ जाए ठेठ हिंदी के ठाठ का दूसरा नाम क्या है, तो वह है देवबाला। और दूसरा उपन्यास इनका कौन सा है? अधखिला फूल है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का अन्य उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो गोस्वामी जी का कौन सा उपन्यास नहीं है इनमें से, निम्नलिखित में से? तो वो भोजपुर का ठग नहीं है। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक हैं। तो मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र जो है। और आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो यह है ईरावती। अब तितली, ईरावती और कंकाल तीनों उपन्यास किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। और इसमें देखो ईरावती और मंगलसूत्र दोनों दे रखे, दोनों ही अधूरे उपन्यास हैं। अगर इसमें ध्यान न रहे कि ये हाँ है तो दोनों अधूरे, लेकिन किसके हैं? तो एक तो प्रेमचंद का है मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास, ईरावती उपन्यास किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। और फणेश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? राम रतन राय। आगे देखते हैं। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है मैला आंचल का पात्र है बामन दास जो है। अगर पूछा जाए रेणु जी की ख्याति का आधार क्या है, तो वो कौन सा है? मैला आंचल है। और मैला आंचल का समय पूछते हैं कब का है, तो ये 1954 का है। 54 ईस्वी की रचना है जो मैला आंचल है। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल है। और इसमें जो वर्णन दे रखा है मैला आंचल में, अगर पूछा जाए कहाँ का, तो इसमें बिहार राज्य के जो है वो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की मतलब कथा को केंद्र में रखा गया है।
इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो राही मासूम द्वारा लिखित है? तो वो है आधा गांव। आधा गांव जो है राही मासूम रजा द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें जो बढ़न दे रखा, किसका दे रखा, मतलब वो है गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का। ठीक है, गाजीपुर गांव के गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का। और उसमें क्या है, मतलब सिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण इसमें दे रखा है। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे की और जो क्वेश्चन है इसी क्रम में अपना लगभग 3-4 वीडियो में और बन जाएंगे, तो मैं उन्हें जल्दी से कोशिश करूंगी कि डाल दूँ ये। उसके डालने के बाद अपना जैसे भक्ति काल के थोड़ा PYQ है वो भी करा दूंगी सारे, मतलब एक्सप्लेन करा के पूरा कराऊंगी। हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो वो मतलब कुछ करा दूंगी, तो उन क्वेश्चनों से ही भाषा के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो भाषा से पूछे जाते हैं। और भाषा में एक चीज़ देख लेना जो राजभाषा से संबंधित है। एक तो अपनी सारी मतलब भाषाएं संवैधानिक रूप से जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, हाँ 343 से 351 तक, उन अनुच्छेदों को उसमें अच्छे से देख लेना। और उसमें क्या था, एक वो था जो भाषाएं थी 22 भाषाएं, उन्हें अच्छे से देख लेना। उनमें से पता दे देते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इतना जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं वो गलती ना हो, तो इसलिए उनको अच्छे से देख लेना। बाकी लास्ट ईयर क्वेश्चन सभी करना। ठीक है, जितने हो सके क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से मुझे डेली मैं हर प्रत्येक वीडियो में ये कहती हूँ कि क्वेश्चन तो हमेशा लगाना, चाहे कितने ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लास्ट में एक और बताऊंगी कि ल्यूशन की बुक आती है हिंदी की, वो बुक ले लो, उसमें ना पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत अच्छे, वो कर लो और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करोगे तो उससे आपके मतलब सुधार काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी वासुदेव नंदन की बुक तो उसके साथ आप पढ़ोगे ही। आज के लिए इतना ही, ठीक है।